नमस्कार भैया बहनों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसमें हमने ये राजस्थान के भागों के बारे में, जलवायु व चक्र, ऋतु चक्र के बारे में जानकारी करी। भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा, और थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान तथा दक्षिणी पूर्वी पठार, जलवायु व ऋतु चक्र के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऋतु के बारे में। अब वैसे तो ऋतुएं तीन होती है, गर्मी, वर्षा और सर्दी। परंतु राजस्थान का जलवायु अलग ही प्रकार का है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के से अधिक रहता है। जो राजस्थान का जो तापमान है वह इस ऋतु में 30 से 40 डिग्री से अधिक ही रहता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान में जो हमारे जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जो हमारा जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, इन जिलों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ का तापमान हो जाता है। और थार मरुस्थल रेगिस्तान होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या थार का मरुस्थल है, इसके कारण थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यानी कि जो हमारा राजस्थान है पूरे भारत में गर्म प्रदेशों में से एक गिनती होती है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात का तापमान कम हो जाता है। अब यहाँ रेत है। अब रेत होने के कारण क्या, ये तो जल्दी गर्म हो जाती है और ये जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो कारण क्या है कि यहाँ का जो दिन का तापमान है वह तो बहुत अधिक हो जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक होता है। यानी क्या, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। और ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। अब जो हमारा माउंट आबू है सिरोही जिले के अंदर, वह ऊंचाई में अधिक है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश भी वही, जिला भी वही होता है, यानी सबसे ठंडा स्थान वही होता है। अब राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जो गर्मियों के दिनों में आंधी तूफान चलते हैं या गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति इतनी होती है कि 100 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। इसके बाद में आता है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। जो राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है, तो राजस्थान की वर्षा 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में ही होती है। कौन सी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, जो कि मानसूनी हवाओं पर निर्भर होती है। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वह जुलाई से और सितंबर के मध्य में वर्षा होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी
होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो दोनों क्षेत्रों से हमारे राजस्थान के अंदर बरसात होती है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उससे राजस्थान के अंदर बरसात ज्यादा होती है, जबकि अरब सागर के जो मानसून से जो मानसूनी हवाएं आती है अरब सागर की उससे कम होती है। बंगाल की खाड़ी की जो मानसून आता है उससे बरसात ज्यादा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। ये बरसात कहाँ होती है? ज्यादातर अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अब अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। जो अरब सागर से जो मानसून आते हैं उससे वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है? झालावाड़ जिले के अंदर, लगभग 100 सेंटीमीटर, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। यानी कि झालावाड़ को राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है, नम जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर जिले में होती है, यानी कि लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, और जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? माउंट आबू, जो सिरोही जिले के अंदर है। वहां पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके बाद में आता है शीत ऋतु। अब राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में रेत के अधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। यानी कि अब राजस्थान में सर्दी की ऋतु में क्या होता है कि तापमान धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ रेत है। रेत में क्या होता है कि धीरे जल्दी ठंडी हो जाती है, और जल्दी ठंडी हो जाने के कारण वहां का जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। और ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। अब जो राजस्थान है, राजस्थान में हमारा जो माउंट आबू है, ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। और इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाले शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। जब उत्तर भारत से जो मानसून आता है, शीत लहर आती है, उसके प्रभाव से यहाँ पर ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। अब सर्दी की ऋतु में जो बरसात हो जाती है उसको क्या कहते हैं? राजस्थान में मावठ कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। जो चक्रवात है भूमध्य सागर से उठते हैं और राजस्थान सहित पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसलों को लाभ मिलता है। जो गेहूं की फसल हम तैयार करते हैं और ये जब मावठ बरसती है तो इससे गेहूं की फसल को बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद में आता है अकाल और मरुस्थलीकरण। अब राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होता है। जो राजस्थान में
उसका कारण है कि वर्षा का समय पर नहीं होना, अनिश्चित होना, अपर्याप्त होना। वर्षा होती है, कम होती है, अपर्याप्त, अनियमित, कोई समय नहीं है कब बरस जाए कब नहीं बरसे, है ना। तो इस कारण राजस्थान में हमेशा अकाल या सूखा पड़ता रहता है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसको हम अकाल कहते हैं। जब समय पे बरसात नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो चारा, मनुष्य के लिए अनाज, पेयजल आदि सबकी समस्याएं खड़ी हो जाती है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों से ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की, भूमिगत जल का अतिदोहन किया और पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की, उसका प्रतिकूल प्रभाव देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। अब यहाँ अकाल भी कई कारणों से पड़ रहा है। मनुष्यों की विवेकहीनता युक्त के कारण यहाँ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है, भूमिगत जल का अति दोहन करते हैं, आवश्यकता से अधिक पानी जमीन से बाहर निकालते हैं, और जो पारंपरिक जल संसाधन है उनकी उपेक्षा की गई। जो नदी नालों का पानी को नहीं रोका, बह रहा तो बह रहा है, तो उनकी उपेक्षा के कारण प्रदेश में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्य द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? जब भौतिक दशा में मानवीय कार्य द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी कि बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि बंजर भूमि या रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार, वहाँ के निवासी रहने वाले लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे इस मरुस्थलीकरण का विस्तार को रोका जा सके और समय पर बरसात हो सके, अनाज पैदा हो सके, पानी की पर्याप्तता हो सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होता जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।